हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका यूज़ हम लोग के क्लास 11th और क्लास 12th फिजिक्स दोनों में होना है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोग मैथ में इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आज हम आपको इतना बताएंगे जितना कि फ़िज़िक्स में आपके लिए ज़रूरी है। बाकी जैसे जैसे फार्मूलेज आते जाएंगे बीच बीच में आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल है क्या, डिफरेंशियल का यूज़ हम करते क्यों हैं। तो डिफरेंशियल इज़ यूज टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंज। तो पहला पॉइंट ये आपको लिख लेना है, डिफरेंशियल इज यूज्ड टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंज। अगर आपको बहुत छोटी सी चेंज के बारे में पता करना है कि कितना चेंज हुआ, तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में डिफरेंशियल देता क्या है हमें? डिफरेंशियल गिव्स द स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। चलिए इसको भी मेंशन कर देते हैं, डिफरेंशियल gives the slope of y versus x कर्व, ठीक है। अब बात आती है कि स्लोप क्या है। एक्चुअल में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करिए y और x एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, कहने का मतलब हुआ x y का फंक्शन है, मतलब x और y दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक फिक्स वैल्यू है। तो अगर हम एक ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट करें तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर हमने x लिया यहाँ पर और इधर y लिया, कोई ग्राफ अगर हमने प्लॉट कर दिया तो यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिलेगी। सपोज करिए हमने एक पॉइंट यहाँ लिया a, और हमने ये मान लिया कि यहाँ का ये क्या है आपका x यहाँ से यहाँ तक, और जो a पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आपका ये y है। कहने का जो a का कोऑर्डिनेट है वो आपका है x, y, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इफ़ x चेंजेज बाई डेल्टा एक्स एंड y चेंजेज बाई डेल्टा y। अगर x में थोड़ा सा चेंज हमने किया डेल्टा x का, यहाँ से यहाँ तक सपोज करिए डेल्टा x है बहुत छोटा, लेकिन हम यहाँ बड़ा लिख रहे हैं जिससे कि आपको यहाँ विजिबल हो, डेल्टा x है, तो y में चेंज हो गया डेल्टा y। ये तो यहाँ से यहाँ तक y ही है, और हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक डेल्टा y का चेंज हो गया। जब x से x डेल्टा x हुआ तो y कितना हो गया? डेल्टा x हो गया। y आपका डेल्टा y हो गया। x में डेल्टा x का चेंज हुआ तो y में डेल्टा y का चेंज हुआ। तो अगर आपसे पूछे कोई कि x चेंज कितना हुआ, a है आपका, ये b पॉइंट है, तो चेंज इन y अपान चेंज इन x अगर आप निकालिए, चेंज इन y अपान चेंज इन x, क्या होगा? y में कितना चेंज हुआ? डेल्टा y। x में कितना चेंज हुआ? डेल्टा x। तो आपको ये मिल गया चेंज इन y अपान चेंज इन x। लेकिन ये एक फाइनाइट वैल्यू है। डेल्टा x क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू है। हम क्या चाहते हैं? कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा चेंज। कहने का मतलब ये a डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो हो, मतलब यहाँ कहीं हो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए। ये अगर ए बी आपका पॉइंट था, तो यहाँ से अगर इस ए बी को हम मिलाएंगे तो ये देखिए आपका जो ए बी है डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स अगर आप निकालते हैं, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, सपोज कहिए एंगल थीटा है, तो आपको ये मिलेगा tan थीटा। और इसको क्या बोलते हैं? tan थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, स्लोप ऑफ लाइन
किस लाइन का स्लोप है ये? ए बी का। ठीक है, अब आगे देखिए, हम क्या चाहते हैं? वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो। कहने का मतलब ये बी पॉइंट ए के एकदम करीब आता जाए। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम कोई यहाँ कर्व बनाते हैं, पहले बी पॉइंट हमारा यहाँ था, ए पॉइंट यहाँ था, तो ये आपका लाइन बना ड्रा हुआ। अगर ये बी पॉइंट यहाँ आ जाए, देखिए ऐसे लाइन ड्रा होगी, और करीब आ गया तो देखिए दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर, मतलब ये लाइन ना होकर के टेंजेंट हो जाएगा। अगर दो पॉइंट को हम बहुत क्लोज ले लेंगे तो वो लाइन ना होकर के क्या हो जाएगा? टेंजेंट, मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन था वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा अगर ए और बी बहुत क्लोज हो जाए, मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू अगर जीरो हो जाए तो आपका ए और बी पॉइंट कोइंसाइड करने लगेगा। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो हमको वेरी स्मॉल चेंज के लिए कंडीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए उसको जो, अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइनाइट चेंज है। हम चाहते हैं वाई में चेंज जब एक्स बहुत ही डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम चाहते क्या है? हम यहाँ पहले लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई में चेंज हो एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स बहुत, जैसे यहाँ पर इसी एक्स पॉइंट पर चाहते हैं, एक्स पॉइंट कब आएगा? जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो। तो अगर इसके लिए आप करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी को आप डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे। तो हमें यहीं पर इसी को क्या करना पड़ेगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को यहीं लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। अगर इसी यही डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होने लगे तो यही क्वांटिटी क्या हो जाती है? डी वाई बाई डी एक्स। तो बहुत स्मॉल चेंज के लिए हमको वैल्यू मिल जाती है। इसी को हम अब जब ये होगा ये तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? अब यहाँ पर जो स्लोप बनेगा ये ऐसे, ये क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन ना होकर के स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। इस ए पॉइंट पर टेंजेंट आ जाएगा, जो लाइन थी वो टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। डिफरेंशियल हम लोग क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंज। देता क्या है ये? स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स। और कब देता है? जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा। जो चेंज इन वाई अपान चेंज इन एक्स है वही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं, या डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपने यहां लिख दिया डी वाई अपान डी टी, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर यहां पे लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इसी को हमको बोले क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, या डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो वाई ये आपको ध्यान रखना है, जो वाई है वो टी का फंक्शन है। डी वाई बाई डी एक्स होगा तो वाई एक्स का फंक्शन है। का मतलब वाई एक्सिस पर वाई प्लॉट है और एक्स पर एक्स प्लॉट है। यहां पर अगर ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पर वाई जाएगा और एक्स एक्सिस पर टी जाएगा। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और उनके बीच जो रिलेशन बनेगा उससे हम ग्राफ बनाएंगे, और उसी ग्राफ का जो स्लोप आएगा वही आपको डिफरेंशियल देता है। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूलों को पढ़ लेते हैं। ये तो आपको बस केवल इतना जानना है कि डेरिवेटिव है क्या। तो डेरिवेटिव क्या है? स्लोप। ये स्लोप बताता है y वर्सेस x कर्व का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
चलिए तो हम लोग कुछ फार्मूलों को पढ़ लेते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले कुछ रूल आप जान लीजिए, रूल क्या है इसके। जैसे एक रूल है, पहला रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको दे दिया गया डी बाई डी एक्स, कोई कांस्टेंट दे दिया गया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल निकालिए। तो जो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है वो जीरो होता है। इसको आप अपने आप भी समझ सकते हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब कि y जो यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्सिस पर जो y जो आपका है वो चेंज नहीं हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। ये हम लोगों ने किया था। अगर आप ग्राफ इसका बनाएंगे तो कहने का मतलब जो y है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये इधर आपने y लिया और ये आपका x है, तो x के रिस्पेक्ट में y चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ x चेंज हो रहा है लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब y कांस्टेंट है। तो यहाँ से ज़रा देखिए स्लोप, स्लोप तो आपको दिखाई पड़ा। स्लोप क्या है? y और x के में क्या एंगल बन रहा है? यहाँ पर स्लोप देखिए, स्लोप इसका जीरो है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कैसे आया स्लोप जीरो? आप स्लोप निकाल भी सकते हो, चेंज इन y अपान चेंज इन x। स्लोप क्या है? अभी हम लोगों ने निकाला था, डेल्टा y अपान डेल्टा x। तो चेंज इन y, अगर y आप देख रहे हैं, अगर आपने दो वैल्यू लिया, कोई y1 और y2, यहाँ देखिए y1 भी और y2 भी, यहाँ y1 और y2 क्या है? बराबर है। यहाँ क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपान डेल्टा x। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये y1 y2 बराबर है तो जीरो हो जाएगा, जीरो अपान x जीरो। तो स्लोप आपका क्या आया? जीरो। तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। ठीक, ये हमारा पहला रूल है। दूसरा है, एक फार्मूला पहले समझ लीजिए फिर उससे आगे बढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, और यही आपके फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स, यहाँ y आपका x की पावर n है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब देखिए फार्मूले में रखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पावर एन, एन की जगह 2 है तो क्या होगा? 2 फिर एक्स की पावर 2 माइनस वन, ये आपका हो गया 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन मतलब 1, 2x। ठीक है, इसी तरह अगर आपको निकालना हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 तो क्या होगा? एक्स पावर एन, एन की जगह 5 है तो 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन, तो 5 एक्स की पावर 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह से इसको हम मिटाते हैं। अगर आपने सपोज किया, लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक कांस्टेंट आ गया, तो एक रूल होता है कांस्टेंट को आपको बाहर कर लेना है। कभी कोई कांस्टेंट आए इसके साथ, उसको कांस्टेंट क्या करेंगे? बाहर। ये आपका आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो 4 एक्स 2 माइनस वन आपका 1 आ गया, 4x। तो कोई भी कांस्टेंट आता है तो उसको आपको बाहर कर लेना है। एक तो ये रूल हुआ है। तो इसका रूल क्या है? कहने का मतलब रूल है आपका डी बाई डी एक्स। अगर आपका कोई यहाँ पर फंक्शन है c, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है उसके साथ यहाँ u लगा हुआ है, तो c को आप बाहर कर लेंगे, डी यू बाई डी एक्स। ऐसा आप समझ सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसको हम बाहर कर लेंगे। c क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलिए अभी हम आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे अगर आप सपोज करिए एक रूल और होता है। चलिए अगर हमने लिखा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ
5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5। चलिए इसका आपको डिफरेंशियल करना है। तो जितने यहाँ पर आपके अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इनको सबको ये सब के साथ डी बाई डी एक्स जाएगा कहने। और कांस्टेंट अभी हमने आपको बताया था कांस्टेंट होगा तो बाहर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है, मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए। तो 5 डी बाई डी एक्स एक्स पावर n, n x की पावर n माइनस 1, 3x की पावर n माइनस 1 प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x² तो 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x को हम x पावर 1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 x की पावर 1 माइनस 1 n माइनस 1 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 आपका 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 3 15 x² प्लस 8 x की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया प्लस 3 और x की पावर 0, ये तो 0 है ही है, यस पावर 0 आपका 1 हो गया। तो आपका आ गया ये 15x² प्लस 8x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर एक फार्मूला आपको ये याद रख लेना चाहिए, डी बाई डी एक्स अगर x का निकालना है तो आपका क्या आता है वो 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x तो क्या आएगा ये 1। ठीक है, हमेशा। तो आपको ये सिंपल x की पावर n की बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर और कुछ कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए एक और निकालिए, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आपको दे दिया गया √x। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आप इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ। अब क्या होगा ये x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा ये हाफ, x की पावर हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ, यही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए, आपको दे दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। तब क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/√x और यक्स पावर हाफ नीचे है तो इसको ऊपर लाएंगे तो यक्स पावर माइनस हाफ। ठीक है, यक्स पावर हाफ था, ऊपर लाएंगे पावर माइनस हाफ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स पावर n की जगह माइनस हाफ है तो माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा ये माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस 3/2, माइनस हाफ माइनस 1 है तो माइनस 2/2 लिख सकते हैं, तो माइनस 1 माइनस 3/2। ठीक है, तो इस तरह से आप x की पावर n का आपने समझ लिया। x पावर n का फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने किया। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके यहाँ यूज होता है। जैसे डी बाई डी थीटा साइन थीटा, इसको हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, या आता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जो नीचे यहाँ पर रहेगा वही उसी का फंक्शन यहाँ से मैच करना चाहिए, नहीं तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट बनी जाएगी। ठीक है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा। ठीक, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा
साइन कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, साइन का प्लस होता है फिर कॉस का माइनस होता है, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा का होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन सॉरी टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या यहाँ पर लिखा जाता है डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। डी बाई डी टी होता टेन टी तो सेक स्क्वायर टी, ठीक है। टेन का हो गया, साइन कॉस टेन, कॉट का देख लीजिए डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, चाहे यहां लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट है टेन कॉट सेक डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लास्ट डी बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा, इसका होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, या कहा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। जो नीचे होगा यहाँ पर वही चीज़ यहाँ मैच करनी चाहिए। अभी हम लोग इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो इंटीग्रल क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप अभी से ही जान लीजिए रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपसे कहा जाता कॉस थीटा का इंटीग्रल तो साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, समझिए ध्यान से। इसी समय हम आपको बता दे रहे हैं, वहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। इंटीग्रल कहा जाता कॉस थीटा तो साइन थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा तो माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ये माइनस इधर चला आएगा, इंटीग्रल सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा, इंटीग्रल कॉसेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। चाहे कहिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन पर। एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको दे दिया गया u इंटू वी, दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड डी वी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन v फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स, ये आपको याद रखना है। अगर मल्टीप्लीकेशन में मिल गया तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, दो क्वांटिटीज हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज करिए आपने लिखा यहाँ पर डी बाई डी एक्स, आपको दे दिया हमने एक्स स्क्वायर साइन एक्स। चलिए तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, होगा आपने, ठीक है। आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या है, चलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या होगा बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चाहे कहिए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x, सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक आपका डिवीजन के लिए यूज होता है फार्मूला, वो है, उसको भी यहीं हम नोट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स अगर आपको दे दिया गया u अपान v, तब कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला है डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर
फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो डी अपान डी एक्स ऑफ यू, डी यू बाई डी एक्स। फिर माइनस, माइनस आपका क्या होगा, न्यूमरेटर u, फिर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है, समझ बात आ गई। तो अब इस पर भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। सपोज करिए आपको दे दिया गया, एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान एक्स। चलिए इसको अपने आप ट्राई करिए, अपने आप ट्राई करिए जरा। आइए इसको इधर करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान एक्स कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स, फिर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखिए यहाँ से मिला लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखिए अंश और हर अगर आप जानते हो, देखिए हर का वर्ग है, फिर हर इंटू अंश का डिफरेंशियल ऋण अंश इंटू हर का डिफरेंशियल। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, आपको पता है एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपको कभी कभी, ये बहुत रेयर केस में यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फार्मूला। ज़्यादातर आपके फिजिक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कास, यही दो ही तीन ज़्यादा आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी में कुछ आपको एक और हम करा देते हैं चेन रूल से, वो भी कभी कभी आपके यहाँ आ जाता है। जैसे इसको आप अपने आप दिमाग में कर लेंगे, जैसे आपको दे दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो आप साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर को आप उसी को यक्स मान लीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन एक्स होता तो क्या होता ये, अगर इसको हम यक्स मान लेते तो कास एक्स होता, तो कास एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर यक्स जिसको आपने माना है उसी का फिर से डिफरेंशियल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1। कहने का मतलब आ गया आपका ये कास एक्स स्क्वायर और इंटू 2x 2 माइनस 1 आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सपोज करिए आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ये आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको x मान लें, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फार्मूला हम जानते हैं, तो ये x पावर हाफ हो जाएगा, तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं हाफ x की जगह आपने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1, फिर जिसको आपने माना उसी का फिर से डिफरेंशियल करिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ और फिर
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और 1 का 0, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। अब आपको हम 2 फार्मूले और नोट कर लीजिए, छूट गया है। जैसे आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कहीं मिल गया, ये होता है ई की पावर एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ अगर ए की पावर एक्स है, ये होता है ए की पावर एक्स log a टू द बेस ई। कभी कभी ये यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ये तो बहुत रेयर केस में है। ठीक है, तो फार्मूले आप इसको याद कर लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का प्रैक्टिस कर लेंगे और साइन एक्स कास एक्स और ई की पावर एक्स थोड़ा सा चेन रूल, इतना ही आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, इसके बाद इसी में कभी कभी मैक्सिमा और मिनिमा का यूज आ जाता है, तो यहीं पर हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा भी बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आइए मैक्सिमा और मिनिमा पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन आपको जानना है बस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए आपको एक ग्राफ, सबसे पहले तो एक ग्राफ बनाइए y वर्सेस x। हमने हमारे इधर x प्लॉट किया और इधर आपका y प्लॉट की हुआ। एक ग्राफ हम बनाते हैं, सपोज करिए ऐसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम इस पॉइंट को लें, यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लेते हैं x1, ये आपका है x2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने अगर a पॉइंट मान लिया, ये b पॉइंट मान लिया। अब आपको दिखाई पड़ा ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये मिनिमा वाला पॉइंट है। अगर यहाँ पर आप टेंजेंट डालें, मतलब स्लोप निकालने की कोशिश करें, अगर इसे पॉइंट पर देखिए स्लोप पैरेलल लाइन आ रही है, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ भी पैरेलल लाइन आएगी। कहने के लिए स्लोप आपका 0 है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, स्लोप आपका क्या आता है 0। तो पहली कंडीशन तो आपकी यही हो गई, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए क्या कंडीशन है, स्लोप आपका क्या होना चाहिए, इसी को डी वाई बाई डी एक्स आप बोलते हैं, ये होना चाहिए 0। इसके पहले भी हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था, कैसे आया था 0। ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो y आपका कांस्टेंट है यहाँ भी और यहाँ भी, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है x के रिस्पेक्ट में। तो स्लोप यहाँ पर आपका 0 है, वो चाहे मैक्सिमा वाला पॉइंट हो चाहे मिनिमा वाला पॉइंट हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको जाननी है कि स्लोप कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैक्सिमा वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम मैक्सिमा के पहले कोई पॉइंट ले लें और यहाँ पर टेंजेंट डालें, यहाँ पर टेंजेंट लें ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ पर जो स्लोप हमारा आ रहा है, इस पर ध्यान से ज़रा निगाह लगाइए। जो स्लोप हमारा यहाँ बन रहा है और आपका ये देखिए, ये कर्व है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, अगर x बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ x अगर आगे बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। x यहाँ से यहाँ आया, देखिए y यहाँ बढ़ गया, x यहाँ आया, देखिए y ये हो गया, यहाँ x1 है तो y आपका देखिए मैक्सिमम हो गया। कहने का मतलब x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है। इसके आगे देखिए, यहाँ जब x बढ़ रहा है, देखिए y की वैल्यू घटने लगी, आगे y की वैल्यू घट रही है। कहने का मतलब मैक्सिमा के पहले, बिफोर मैक्सिमा जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव है। वैसे भी आप इसको समझने के लिए आप जान लीजिए, अगर यहाँ θ1 हमने एंगल ले लिया, कभी भी अगर टेंजेंट आपका जो स्लोप बन रहा है वो एक्यूट एंगल है, तो आपको क्या मिलेगा,
पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव स्लोप मिलता है। अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है? y x बढ़ने पर y बढ़ेगा। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है? x बढ़ने पर y घटेगा। जैसे यहां पर, अब यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे, यहां देखिए x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, यहाँ y घट रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का स्लोप नेगेटिव है। अगर कोई पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ से टेंजेंट डालिए, देखिए तो आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूज है तो आपका स्लोप कैसा होगा? ऑब्ट्यूज है तो स्लोप निगेटिव होगा। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कहने का मतलब देखिए, जब x बढ़ रहा है y कम हो रहा है तो स्लोप निगेटिव, x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए, अब इसी को आपको ध्यान से देखना। स्लोप माने होता है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्लोप पहले आपका क्या है? पॉजिटिव है। मैक्सिमा के पहले, बिफोर मैक्सिमा स्लोप पॉजिटिव है। मैक्सिमा पे क्या हो गया? 0, और फिर उसके आगे बढ़े तो स्लोप निगेटिव हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बिफोर मैक्सिमा क्या है? बिफोर मैक्सिमा स्लोप आपका क्या है? पॉजिटिव। और एट मैक्सिमा, और मैक्सिमा पर क्या है? 0। स्लोप आपका क्या है मैक्सिमा पर? 0। और आफ्टर मैक्सिमा क्या है? आफ्टर मैक्सिमा आपका क्या है? ध्यान से देखिए, आफ्टर मैक्सिमा आपका स्लोप क्या है? मैक्सिमा के बाद देखिए स्लोप आपका निगेटिव हो गया है। स्लोप आपका निगेटिव है। तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव से ये निगेटिव जा रहा है, मतलब इसका लेस देन 0 है, डिक्रीज हो रहा है रेट ऑफ चेंज। तो हम आप क्या कहेंगे? इसका जो dy बाई डी एक्स इसका स्लोप है, ये रेट ऑफ चेंज इसका फिर से अगर निकालेंगे तो ये लेस देन 0 है। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो अगर अब आपसे कोई पूछे मैक्सिमा की कंडीशन, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या बनी? एक तो dy बाई डी एक्स 0 होना ही चाहिए, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। दूसरी कंडीशन क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई। ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तब आपका क्या होगा? वो पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट होगा। फॉर मिनिमा क्या होगा? अब यही ध्यान से देखिए, मिनिमा के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के ये कंडीशन तो फिक्स है, ये तो होना ही होना है, ये तो कंपलसरी कंडीशन है। अब दूसरी में ये होना चाहिए फॉर मैक्सिमा। और मिनिमा के लिए जरा देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ मिनिमा है, देखिए पहले क्या था? पहले स्लोप आपका देखिए निगेटिव है। बिफोर मिनिमा स्लोप क्या है? निगेटिव। एट मिनिमा 0, और आफ्टर मिनिमा जरा देखिए, यहाँ देखिए क्या है यहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, मतलब ये देखिए एंगल क्या हो गया? एक्यूट। एक्यूट पर क्या है? पॉजिटिव। तो पहले स्लोप मिनिमम था आपका, क्या था? निगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपसे कोई कहे कंडीशन फॉर मिनिमा क्या हुई, तो कंडीशन फॉर मिनिमा हुई आपकी डी बाई डी एक्स, यहाँ पर सॉरी डी एक्स छूट गया है, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर किसका रेट ऑफ चेंज? स्लोप का। तो स्लोप आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसका फिर से चेंज, ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, निगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये इसको आप कह सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये आपकी कंडीशन है, ये आपको दिमाग में याद कर लेना है। तो अगर मैक्सिमा होगा तो कंडीशन क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। और अगर मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए। और दूसरा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये मिनिमा के लिए है। किसके लिए है? मिनिमा।
तो इसको एक बार आप चाहें तो अपना अलग से एक बना लीजिए फार्मूला, या हम लिख ही देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब कंडीशन हम अलग से आपको लिख दे रहे हैं। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, चलिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स तो 0 होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या मिली, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मैक्सिमा है तो लेस देन 0 था, ठीक है। और फॉर मिनिमा क्या कंडीशन है, फॉर मिनिमा dy बाई डी एक्स तो 0 होना ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा था, स्लोप निगेटिव था, फिर 0, फिर पॉजिटिव, बढ़ रहा था, मतलब ग्रेटर देन 0। मिनिमा होगा तो ग्रेटर देन 0, मैक्सिमा होगा तो लेस देन 0, और dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होगा ही होगा। तो ये कभी कभी आता है, बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, लेकिन ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। तो आइए इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, फॉर आपको एक फंक्शन दिया गया है, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है। आपसे कहा गया इसके लिए आप कंडीशन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा निकालिए। मैक्सिमा और मिनिमा की दोनों की कंडीशन आपको निकालनी है। तो कैसे आएगी, तो हमने आपको क्या बताया, कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है, चलिए पहले मैक्सिमा देखते हैं। फॉर मैक्सिमा क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों के लिए आपको पहले तो यही करना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स 0 हो। तो आपको यहाँ निकालना किस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा और किस पॉइंट पर मिनिमा आएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। फाइंड यहाँ लिख देते हैं, चाहे फाइंड पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स और किसका dy बाई डी एक्स निकालना है, x प्लस 1 अपान एक्स का। तो दोनों के साथ dy बाई डी एक्स जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 1 अपान एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो 1 हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का क्या होगा, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। अब -1 का निकाल लीजिए, आ जाएगा 1 और ये आ गया प्लस एक्स पावर n, तो -1 एक्स की पावर -1 n एक्स की पावर n-1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, x की पावर -2। इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंडीशन क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये आपका 0 होना चाहिए, मतलब 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर आपका 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1,
या कहिए x इक्वल टू +-1। ठीक है, अब आपको x इक्वल टू +-1 इन इस दोनों पॉइंट में मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। दोनों पॉइंट पे भी मैक्सिमा हो सकता है, दोनों पॉइंट पे मिनिमा, या एक पॉइंट पे मैक्सिमा, एक पॉइंट पे मिनिमा। अब तो मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमा कंडीशन से हमें अब d2y/dx² चेक करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव आएगा, ये तो कंडीशन x इक्वल टू 1 के लिए या -1 के लिए हमें d2y/dx² चेक करेंगे। अगर उसमें वो वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, इनको नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका फिर से डिफरेंशियल निकालिए, तो d/dx ऑफ dy/dx, इसी को क्या बोलते हैं, d2y/dx²। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो d/dx ऑफ 1, d/dx ऑफ 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस d/dx ऑफ 1/x²। तो 1/x² को आप क्या लिख सकते हैं, x⁻², 1/x² को x⁻²। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा d2y/dx² इक्वल टू कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -2 पहले आ जाएगा, x⁻² -2 -1 n(x⁻n−1). तो क्या आ गया ये, -2x⁻³ कहने का मतलब d2y/dx² हमारा आया -2/x³। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, यहाँ पर dy/dx जगह 1 - 1/x² रख दिया, तो dy/dx किसका होगा, 1 का भी होगा और 1/x² का भी होगा, पहले 1 का फिर -1/x² का। तो 1/x² को x⁻² हम लोग लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट देखना है। अब x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा के लिए 2 हैं, दोनों के लिए चेक करिए। तो फॉर x इक्वल टू हम देते हैं पहले +1। अगर x इक्वल टू +1 के लिए यहाँ लेंगे तो d2y/dx² क्या आएगा, -2/1 का क्यूब, +1 का क्यूब तो 1 आएगा, मतलब -2, अब नेगेटिव है। तो d2y/dx² हमारा क्या आया, लेस देन 0। तो किसका कंडीशन ये है, 1, मैक्सिमा का, ये मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू +1। ठीक है, इसी तरह मिनिमा के लिए चेक कर लीजिए। तो मिनिमा के लिए कैसे निकालेंगे, अब इसी आपका फार्मूला जो d2y/dx² आया है, इसी में आपको क्या कर देना है, चलिए यहीं पे कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको बार फॉर x इक्वल टू -1 रखिए, फॉर x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू -2/x की जगह -1 हो गया, -1 का क्यूब। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 आ जाएगा, -1 इंटू -1 1 और फिर इंटू -1 आएगा, तो -2/-1, तो ये आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ये d2y/dx² आपका ग्रेटर देन 0 है। क्या है, d2y/dx² ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब किसके लिए है, दैट इज एट x इक्वल टू -1, क्या है ये, मिनिमा है। ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, मिनिमा है। और लेस देन 0 था तो मैक्सिमा। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने आज क्या किया, डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा सा समझा, हमने कोशिश किया कि आपको समझ में आए, वैसे समझ में आ ही गया होगा। तो आपको ज़्यादा इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल डिफरेंशियल के लिए x⁻n का पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, sin x और cos x, और थोड़ा सा चेन रूल,
और मैक्सिमा की कंडीशन याद रखिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आने वाला है फिजिक्स में, कभी आता भी है तो बहुत छोटा सा फंक्शन रहेगा, तो उसका आप d2y/dx² dy/dx निकाल के उसको 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो 2 पॉइंट्स आएंगे उसी के लिए आपको d2y/dx² निकाल करके उस वैल्यू को पुट करके <0 और <0 से आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।